नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय शुक्ला गणितालय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज का युग प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन्स का युग है। यह भी एक फैक्ट या हकीकत है कि प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों में एक एक अंक पर परीक्षार्थी की रैंक हजारों सैकड़ों स्थान ऊपर या नीचे चली जाती है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में मिनट तो छोड़िए, एक एक सेकंड मायने रखता है। दोस्तों, आज के समय में जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें एक प्रश्न पत्र या एक निश्चित अंक के प्रश्न मानसिक योग्यता अर्थात मेंटल एबिलिटी अथवा तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग पर आधारित प्रश्न अवश्य होते हैं। और जब हम मानसिक योग्यता अथवा तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स अर्थात ABCD पर आधारित प्रश्न काफी महत्व रखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्नों को एक्यूरेसी के साथ जल्द से जल्द हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स की रैंकिंग अर्थात कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है यह कितनी अच्छी तरह से याद है। जितनी अच्छी तरह से आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद होगी, जितनी अच्छी तरह से यह रैंकिंग आपके मस्तिष्क में होगी, उतनी ही अधिक एक्यूरेसी के साथ और उतने ही कम समय में आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद करने के लिए एक जादुई ट्रिक बताने जा रहा हूं। यह ट्रिक उन सभी लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही यह ट्रिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आजकल क्लास फर्स्ट से ही स्कूलों में बच्चे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं एवं ओलंपियाड्स में भाग लेने लगते हैं और अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न इन प्रतियोगिताओं में अवश्य पूछे जाते हैं। वीडियो देखने से पहले आप एक कागज और एक पेंसिल या पेन तैयार रखिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए, और यदि जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो देखते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि मेरी ट्रिक में लेटर्स का फॉर्मेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी मैं कौन सा लेटर किस तरह से बनाता हूं। कई लेटर्स अलग अलग तरीके से भी बन सकते हैं, लेकिन आपको केवल मेरा फॉर्मेशन ही अपने दिमाग में रखना है, तभी आप इस ट्रिक को सीख पाएंगे। यदि आप लेटर्स को किसी और तरीके से बनाएंगे तो आप निश्चित ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद करने की जादुई ट्रिक बताना शुरू करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कुल 26 यानी 26 लेटर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मेरा फॉर्मेशन ध्यान में रखना है। इंग्लिश अल्फाबेट्स का पहला लेटर होता है A। आप देखिए, ए बनाने के लिए मुझे कितने गोलों की आवश्यकता होती है। देखिए, एक गोले से मेरा लेटर ए बन रहा है, इसलिए इंग्लिश लेटर ए की रैंक है 1। अल्फाबेट का दूसरा लेटर होता है बी। फिर से ध्यान से भी देखिए कि लेटर बी बनाने के लिए मुझे कितने गोलों की जरूरत पड़ेगी। ये एक गोला और ये दूसरा गोला। तो आपने देखा कि इंग्लिश लेटर बी बनाने के लिए मुझे 2 गोलों की आवश्यकता है, इसलिए लेटर बी की रैंकिंग है 2। इसके अलावा आप इनको इस तरह भी देख सकते हैं कि ए का मतलब ही होता है 1। जैसे अ बॉल मीन्स एक बॉल, अ मैन मीन्स एक आदमी। तो इस तरह ए का मीनिंग भी होता है 1। बी को यदि आप थोड़ा सा घुमाकर देखें तो ये आपको चश्मे की तरह नजर आएगा, और आप जानते हैं कि चश्मे में 2 ग्लास होते हैं। तो इस तरह से भी आप
बी की रैंकिंग याद कर सकते हैं। अब आता है अगला लेटर सी। दोस्तों सी बनाने के लिए ध्यान से देखिए मैं कितनी लाइनों का प्रयोग कर रहा हूं। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो इस तरह से मेरा सी लेटर 3 लाइनों से बन रहा है, इसलिए सी की रैंकिंग होगी 3। अब बढ़ते हैं लेटर डी की तरफ। फिर से आप देखिए डी लेटर बनाने के लिए मैं कितनी लाइनों का प्रयोग कर रहा हूं। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। तो इस तरह से डी लेटर बनाने के लिए मुझे 4 लाइनों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए डी लेटर की रैंकिंग है 4। अब चलते हैं ई लेटर की तरफ। फिर से यहां पर मेरे फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। ई लेटर बनाने के लिए देखिए मैं कितनी लाइनें यूज कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे आपको लेटर्स की फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। आप अगर इस तरह से एक लाइन से ये वाली लाइन बनाएंगे तो आपका फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको फॉर्मेशन इसी तरह से करना है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। इस तरह से हम देखते हैं कि ई लेटर का फॉर्मेशन 5 लाइनों से हो रहा है, इसलिए ई लेटर की रैंक है 5। लेटर एफ के लिए हम अगर इसको ऐसे बनाएं और इसका प्रतिबिंब देखें तो देखिए आपको किस नंबर के जैसे लग रहा है। ये साफ साफ बता रहा है कि एफ का प्रतिबिंब नंबर 6 की तरह लग रहा है, इसलिए लेटर एफ की रैंकिंग है 6। दोस्तों हमारा अगला इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है जी, और जी खुद ही साफ साफ बताता है कि उसकी रैंकिंग क्या है। इसके लिए जरा मेरा फॉर्मेशन आप ध्यान से देखिए। ये जी का गोलाई वाला पार्ट और ये पार्ट, आप पहचानिए कौन सा नंबर इसमें प्रयोग हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया होगा कि ये नंबर 7 जी में आ रहा है, इसलिए जी लेटर अपनी रैंकिंग खुद ही साफ साफ बता रहा है कि मेरी रैंक 7 है। बढ़ते हैं अगले लेटर एच की तरफ। फिर से ध्यान से मेरा फॉर्मेशन देखिए, एच में किस तरह से बना रहा हूं और पहचानिए कि ये किस नंबर की तरह लग रहा है। दोस्तों आपने साफ साफ पहचान लिया होगा कि लेटर एच अपनी रैंकिंग 8 बता रहा है। तो इस फॉर्मेशन से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एच लेटर की रैंकिंग 8 है। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अगले लेटर आई की तरफ। दोस्तों आई का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो वो इस तरह से बनता है, और फिर से आप देखिए ये साफ साफ इंग्लिश के नंबर 9 की तरह दिखाई दे रहा है। तो लेटर आई भी अपनी रैंकिंग एकदम साफ साफ बता रहा है कि मेरी रैंक 9 है। अल्फाबेट के अगले लेटर जे की रैंकिंग के लिए आप इसका फॉर्मेशन देखिए। यदि लेटर जे को मैं कुछ इस तरह से बनाऊं और आप इस जे को घड़ी की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें इस तरह से, तो आपको ये मिलेगा जो नंबर 10 की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए जे की रैंकिंग है 10।
अगले लेटर के की रैंकिंग के लिए फिर से आप मेरे फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। यदि मैं लेटर के को इस तरह से बनाऊं तो देखिए लेटर के नंबर 11 से मिलता जुलता है, इसलिए के की रैंकिंग है 11। अल्फाबेट का अगला लेटर है एल, और एल को हम कर्सिव राइटिंग में इस तरह से बनाते हैं जो कि साफ साफ 2 के जैसा लग रहा है, इसलिए एल की रैंकिंग है 12। चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अगले लेटर एम की तरफ, और देखिए एम के फॉर्मेशन के लिए मैं कितनी लाइनों का प्रयोग कर रहा हूं। यह है पहली लाइन, यह है दूसरी लाइन, और यह है तीसरी लाइन। तो इस तरह से एम के फॉर्मेशन के लिए मैं 3 लाइनों का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए एम की रैंक है 13। एम की रैंक को हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, यदि मैं इस एम को घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे घुमाऊं तो हमें इंग्लिश का नंबर 3 मिलता है, इसलिए एम का रैंक है 13। चलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अगले लेटर एन की तरफ, जो इस तरह से बनता है। अगर हम एन की मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब देखें तो वो इस तरह से बनेगा, जो कि नंबर 4 से मिलता जुलता है, इसलिए लेटर एन की रैंक है 14। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इंग्लिश अल्फाबेट के अगले लेटर की तरफ जाऊं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं और 26 का हाफ होता है 13। इसलिए 13th लेटर यानी एम और 14th लेटर यानी एन, ये दोनों लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के मिडल यानी बीच के लेटर्स कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अगले लेटर ओ की तरफ। दोस्तों, यदि मैं इंग्लिश लेटर ओ को इस तरह बनाऊं जिसमें मैं गोले को पूरा न जोड़ूं, तो ये नंबर 5 के नीचे के गोले वाले पार्ट के जैसे दिखाई देता है, और यदि इसमें मैं यह छोटी सी लाइन बना दूं, जोड़ दूं, तो यह पूरा नंबर 5 के जैसे ही हो जाता है। तो इस तरह से लेटर ओ बता रहा है कि इसकी रैंकिंग 15 है। चलिए बढ़ते हैं अल्फाबेट के अगले लेटर पी की तरफ। दोस्तों, मेरा पी का फॉर्मेशन देखिए। अगर हम इसका मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब देखें, जैसे कि हमने लेटर एफ में देखा था, तो ये हमें नंबर 6 की तरह नजर आ रहा है, इसलिए लेटर पी की रैंकिंग है 16। अब चलते हैं अल्फाबेट के अगले लेटर क्यू की तरफ, और इसका फॉर्मेशन ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्यू भी अपनी रैंकिंग साफ साफ बताता है। यह मैंने क्यू का गोला बनाया, और ये तो मेरा क्यू कंप्लीट हो गया, और ये साफ साफ बता रहा है कि क्यू की रैंकिंग 17 है। अब देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर आर का फॉर्मेशन। दोस्तों, यदि आर के इस नीचे वाले भाग को मैं इस तरह से मिला दूं,
तो ये नंबर 8 से मिलता जुलता है, इसलिए लेटर आर की रैंकिंग है 8। चलते हैं लेटर एस की तरफ, जिसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है। दोस्तों यदि एस के इस भाग को मैं ऐसे मिला दूं तो ये नंबर 9 से मिलता जुलता है, इसलिए लेटर एस की रैंकिंग है 19। देखते हैं लेटर टी की रैंक। दोस्तों क्रिकेट का T20 टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसलिए टी की रैंक है 20। दोस्तों अब बढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स U, V, W, X, Y और Z की तरफ। यदि आप इन लेटर्स के फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इन लेटर्स की रैंकिंग याद करने की ट्रिक एक जैसी ही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लेटर U का फॉर्मेशन। दोस्तों U बनाने के लिए मैं केवल एक कर्व लाइन या तिरछी लाइन का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए लेटर U की रैंकिंग है 21। देखिए अगला लेटर V बनाने के लिए मैं कितनी लाइनों का प्रयोग कर रहा हूं, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। इस तरह से 2 लाइनों से मेरा V कंप्लीट हो रहा है, इसलिए V की रैंकिंग है 22। अब चलते हैं लेटर W की तरफ और देखते हैं W बनाने के लिए कितनी लाइनों का प्रयोग हो रहा है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो इस तरह W बनाने के लिए 3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए W की रैंकिंग है 23। दोस्तों आपको याद होगा कि M का फॉर्मेशन भी हमने इसी तरह से किया था, जो इसका उल्टा होता है। W को हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे हमने लेटर M को किया था। W को यदि मैं घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर मोड़ूं तो हमें नंबर 3 मिलेगा, इसलिए W की रैंकिंग है 23। चलिए देखते हैं अगले लेटर X के लिए कितनी लाइनों का प्रयोग हो रहा है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। इस तरह से X बनाने के लिए 4 लाइनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए अल्फाबेट X की रैंकिंग है 24। बढ़ते हैं लेटर Y की तरफ, देखते हैं इसके फॉर्मेशन में कितनी लाइनों का प्रयोग हो रहा है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन। तो इस तरह Y लेटर बनाने के लिए मैं 5 लाइनों का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए Y की रैंकिंग है 25। दोस्तों Y की रैंकिंग को हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं। यदि आप Y का फॉर्मेशन इस तरह से करें तो ये हिंदी की संख्या 5 से मिलता जुलता है, इसलिए Y की रैंकिंग है 25 यानी 25। अब चलते हैं इंग्लिश के लास्ट लेटर Z की तरफ और देखते हैं इसका फॉर्मेशन। वैसे Z की रैंकिंग सभी को याद होती क्योंकि ये लास्ट लेटर है कि इसकी रैंकिंग 26 यानी 26 है, लेकिन फिर भी देखें इस पैटर्न पे Z किस तरह से बनता है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन और ये 6ठी लाइन। तो इस तरह से Z लेटर 6 लाइनों के प्रयोग से बन रहा है, इसलिए Z की रैंकिंग है 26। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स अपनी रैंक खुद ही बताते हैं, और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इंफॉर्मेशंस को अपने दिमाग में रखेंगे
तो आप जिंदगी भर इंफॉर्मेशंस को नहीं भूलेंगे। दोस्तों, यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करने की है कि हम लेटर्स ए, बी और सी की रैंकिंग 1, 2, 3 तथा लेटर्स वाई और जेड की रैंकिंग 25, 26 बिना किसी ट्रिक के हमेशा याद रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी लंबे कार्य को करते हैं या किसी लंबे लेक्चर को सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस कार्य या उस लेक्चर के प्रारंभ में या फिर उसके समापन में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की इस खूबी का अनुभव आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल गणितालय को सब्सक्राइब करिए। आप अपने प्रश्न और सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के अन्य उपयोगी वीडियोस के अपडेट के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, जय गुरुदेव।